अमेजिंग टॉप 5 पर आप लोगों को खुशामदीद। नंबर 5 पर हमारे पास मौजूद है सोया। खाने की सबसे आम एलर्जी मछली के मुकाबले में सोया हमेशा एलर्जिक रद्द अमल का इल्ज़ाम लगाता है। कुछ नवजायदा बच्चों में फिश से मोहब्बत करने वालों के लिए को सोया पर मबनी फार्मूले के जरिए पहले ही सोया एलर्जी में मुतारिफ कराया जाता है और इन मामलात का आम तौर पर जल्द पता चल जाता है। आपको सोया एक आसान एलर्जीन की हैसियत से पहचानने के लिए देख सकते हैं। ये गैर मुतवक्का खाने में ज़ाहिर हो सकता है जो हम रोज़ाना खाते हैं, जैसे अनाज, चॉकलेट, गोश्त की मसनूआत और पका हुआ खाना। आम तौर पर कुछ लोग अपनी बचपन में सोया में एलर्जी छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ तेज़ अवामिल की वजह से जवानी में भी इसको निकाला जा सकता है। कुछ अवामिल में दमा, एक्जिमा, गैस, बुखार या चत्ती शामिल हो सकते हैं। और नंबर 4 पर हमारे पास मौजूद है गंदम। खाने की सबसे आम एलर्जी ग्लूटीन वो अहम प्रोटीन होता है जिस पर मुदाफ़ियाती निज़ाम का हमला होता है। जब किसी शख्स को गंदम की एलर्जी होती है, गंदम की एलर्जी आम तौर पर सेलेक्ट बीमारी से गलती होती है। ये एक आर्जा है जो बुनियादी तौर पर जिस्म को मुनासिब ग़ज़ाई अज्जा की जज़ब से बचाता है। इससे ग्लूटीन के लिए मनफी रद्द-अमल होता है। गंदम की मसनूआत से परहेज़ करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये पास्ता, क्रैकर, रोटी, यहाँ तक कि बेर की तरह कहीं भी पाया जा सकता है। एक शदीद रद्द-अमल कभी भी हो सकता है, जैसे एनाफिलैक्स जो इसके बाद शुरू होता है जब गंदम की मसनूआत के इस्तेमाल के बाद एस्पाइरिन लेते वक्त या वर्जिश करते वक्त। ये सरगर्मियाँ गंदम से एलर्जी पैदा करने के लिए एहतियाती तौर पर एक ही तरीक़ाकार को चालू करके एलर्जी में इजाफा कर सकती है। कुछ मजदूर जो गंदम के आटे में काम करते हैं और इनका सामना करते हैं, वो बेकर दमा का तजुर्बा कर सकते हैं जब गंदम की एलर्जी सांस लेते हैं। सांस लेने में दुश्वारी होती है, लेकिन खाने के बाद इसके मुज़र असरात महसूस नहीं किए जाते। नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है मूंगफली। ये नट और नमकीन ट्रीट वाकई बहुत ज़्यादा एलर्जिक रद्द-अमल के लिए जिम्मेदार है, जो संगीन है। जब मूंगफली के प्रोटीन को जिस्म के लिए नुकसानदेह करार दिया गया तो मुदाफ़ियाती निज़ाम इन अलामात को मुतहर्रिक करता है, जिसकी वजह से केमिकल खून के बहाव में जाता है, जिसकी वजह से हल्के से शदीद एलर्जिक रद्द-अमल होता है। मूंगफली बहुत सारी मसनूआत में देखी जा सकती है, लिहाजा एक बार जब आपको ये पता चला कि आप मूंगफली से एलर्जी रखते हैं तो यकीनी बनाएं कि खाने के लिए तैयार करदा और प्रोसेस शुदा खाने के लेबल का मुआयना करें। अगरचे आप सांस लेते या खाते हैं, लेकिन जो मसनूआत मूंगफली के ऊपर आलूदगी से आलूदा होती है वो शायद आपको एनाफिलैक्सिस की निमटा दे। और नंबर 2 पर हमारे साथ मौजूद है दूध। खाने की सबसे आम एलर्जी दूध ने कुछ जिसमें अच्छी बनाई। जब दूध की एलर्जी लैक्टोज अदम रवादारी से मुवाजना की जाती है तो बहुत सारी गलतियां होती है। अलामात एक जैसी हो सकती है, लेकिन दूध की एलर्जी इस वक्त पैदा होती है जब जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम दूध के प्रोटीन में गैर मामूली तौर पर रद्द-अमल ज़ाहिर करता है, जबकि लैक्टोज अदम रवादारी की जिस्म के हाजमे के मामलात में पाए जाते हैं, जिसके नतीजे में बाज़ खामरों का टूट-फूट नहीं होता। आप फर्क जानने के लिए एलर्जिस्ट से बात कर सकते हैं। दूध में एलर्जी अक्सर शीरख्वार बच्चों में देखी जाती है और बाद के सालों में जल्द ही इसमें इजाफा होता है। बहरहाल इन लोगों के लिए जो अपनी जवानी में एलर्जी लेकर आए हैं, आपको प्रोसेस फूड से बचना होगा क्योंकि कुछ खवास और इस मवाद से जो दूध में ज़्यादा प्रोटीन रखते हैं और अज्जा को मिसालें बनाते हैं। और नंबर 1 पर हमारे पास मौजूद है अंडे। खाने की सबसे आम एलर्जी जब तवानाई, प्रोटीन और अगर आप भरना चाहते हैं तो अंडे बेहतरीन है। इन लोगों के लिए जो अंडों पर एलर्जी रखते हैं, मुख्तलिफ तैयारियों से अंडे नाखुशगवार हो सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चे हैं जो एलर्जी में मुब्तला है, आम तौर पर इसमें इजाफा होता है और कुछ अपनी जवानी में ले आते हैं। अंडे की जो एलर्जी में मुब्तला आम तौर पर इसमें इजाफा होता है और कुछ इसे अपनी जवानी में ले आते हैं। अंडे की एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप इसकी जांच पड़ताल के लिए बाकायदगी से जांच कर सकते हैं कि आया इसके साथ रवादारी तब्दील हुई है या नहीं। ये सिर्फ अफसोसनाक है कि लेबलों पर जो अंडा आम तौर पर दर्ज नहीं होता है, ऐसी इस्लाहात जैसे ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, लेस्टीन, लाइसोम, ल्यूटीन ऐसे अल्फाज जिनमें और हुआ बतौर एक माकबल वेटलिन, सादगी और स्लीकी
البیومن شامل ہے، اور وہ الفاظ ہیں جن سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پروٹین اندھا موجود ہے۔ ایسے کچھ کاسمیٹک مصنوعات یا شیمپو میں شامل کیا جا سکتا ہے۔